जाकर कुछ ना कुछ करेगा। अगर आदि के साथ कुछ किया ना उसे छोड़ूंगा नहीं। प्लीज आप ना गुस्से में मत रिएक्ट करना अभी। मैं एक सजेशन दूं आपको, आप प्लीज अगर हो सके ना तो जाकर से बिजनेस डील्स थोड़ा कम कर दो, वो इंसान अच्छा नहीं है। Look, get one thing very clear, ये दो अलग मामले। मेरा बिजनेस अलग है, मेरी पर्सनल लाइफ अलग है, दोनों को मिक्स मत करो, तुम इंटरफेयर मत करो। लेकिन रमन जाकर क्या कर रहा है? वो भी पर्सनल लाइफ एंड बिजनेस को मिक्स कर रहा है ना। आपने देखा कि उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उसको आदि पसंद नहीं है, उसने मेरे साथ फाइट की इसीलिए। हमें अच्छी तरह से पता है कि अशोक से कहीं ज्यादा अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया आपको। देखो, द डिसीजन इज योर्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिसाइड तो आप ही को करना है कि आपके लिए आदि ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये बिजनेस डील। तुम कहना क्या चाहते हो? कि मेरे लिए आदि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है? नहीं कह रही हूं, तुम क्या कह रही हो फिर? अरे आप समझने की कोशिश बात समझो बेटे तुम। जाकर इशिता, मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ कि आदि को लेके तुम दोनों हर वेले लड़ते रहते हो। दिन रात का तमाशा देखने के बाद एक कोई गल मैनू समझ आई है कि तुम दोनों आदि से बड़ा प्यार करते हो, दोनों उसका भला चाहते हो। चंगी गल है, पर उसे लेके इस तरह लड़ते रहना बड़ी गलत गल है। देखो, मैंने भी 4 बच्चे पाल पोस के बड़ा किया है। मैनू ये पता है कि कभी कभी बच्चों को लेके माँ बाप के नजरिए अलग अलग होते हैं। मैं भी भल्ला जी से लड़ती थी, क्या होया? रोमी ने नजायज फायदा उठाया, बेड़ा गर्क हो गया मुंडे का। मेरे प्यार ने उसको बिगाड़ के रख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी दुश्मन थी, बल्कि मेरे और भल्ला जी के नजरिए में फर्क था। मेरे प्यार करने का तरीका गलत था। तो देखो, मैं अपने तजर्बे से और बुजुर्ग होने के नाते तुम दोनों को इक्को ही सलाह दूंगी, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद कर दो। तुम्हारे इस लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होना है। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो रहा है कि आदि के दिल दिमाग पे इसका बड़ा ही गलत असर पड़ रहा है। वो सुनता है, समझता है, समझदार बच्चा है, खैर नाल 13 साल का होने वाला है। वो हर गल को बड़ा सीरियस लेता है। मैं अभी अभी उसके कमरे से आ रही हूँ, इतना आवाजार, इतना परेशान बैठा है मेरा बच्चा। उसे अपनी गलती का भी एहसास है, तो उसे ये भी बुरा लग रहा है कि तुम दोनों आपस में उसके खातिर लड़ रहे हो। तो दूजे पासे उसे ये डर लग रहा है, कल उसके स्कूल का पहला दिन है, पता नहीं उसके पापा ने की करना है। सारे होंगे, वो कुड़ी विन्नी भी उधर होएगी, सारे लोग होंगे, सारे दे सामने पता नहीं की होएगा। हुण दसो, बजाय आपस में लड़ने के तुम दोनों को की चाहिए कि उसके मन से ये डर निकालो, कल की तैयारी करो। कल उसकी नवी जिंदगी का, नवे साल का, स्कूल का नवा दिन है। तुम उसको एहसास दिलाओ कि तुम दोनों उसके साथ हो। इशिता, आदि इस घर का चिराग है। मैं चाहती हूँ हम सारे मिलकर इस चिराग की रक्षा करें। आदि के साथ पूरा परिवार खड़ा हो। और तुम दोनों को जो भी समझना हो, समझाना हो, आराम नाल, प्यार नाल, हौले हौले, कोई स्यापा, कोई रौला नहीं पाना। समझ आइए? आई थिंक अम्मी ठीक करेंगे। हमें ना कोशिश करनी पड़ेगी कि आदि को ज्यादा बुरा ना लगे इस मामले में। इनफैक्ट हमें उसे दिखाना होगा कि हम उसके साथ हैं। चंगी तरह पेट भर के खा ले बेटा। चल एक परोठा और ले ले। दादी, अब और नहीं खाया जाएगा, प्लीज खा ले। ओ बस करो तोशी जी, वैसे भी आपने छुट्टियों में ना आदि को खिला खिला के मेरी तरह मोटा और लंबा कर दिया है, और कुछ दिनों के बाद तो ये मुझसे भी ज्यादा लंबा लगने लगेगा। वो तो सगों चंगा ही है ना। अरे अच्छी बात तो है, लेकिन रमन को टेक ओवर कर लेगा, उसको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पापा जी, वैसे भाई को तो तभी कॉम्प्लेक्स आ गया था जब मैं उनसे लंबी निकल गई थी। क्यों? अच्छा, और फिर गड्डी इतने नहीं रुक गई, रोमी भी इससे लंबा निकल गया। वो तो रूही या नहीं है ना, इससे तुम लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे हो। आने दो उसे। रोमी, बेटा तुझे क्या हो? तू क्यों इतना चुप है? नहीं भाई, कुछ नहीं, ठीक। आदि, ये ले। बस हो गया पापा। चंगा शगुन होता है पुत्र। क्या हुआ? पापा, अगर विनी के डैड स्कूल में आ गए तो? दादी, तेरी पहलवान है, तुझे डर लग रहा है? अबे हम पंजाबी हैं, डरते नहीं, डराते हैं। फिर सामने कोई जाखड़ वखड़ कोई भी आ जाए। हाँ पुत्र, क्यों डरना? अरे तू छोटा है आदि, अगर कोई गलती करता है तो माफी मांग लेना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ? वो ऐसे डर के जीने का नहीं, हिम्मत से काम लेना। हाँ? पापा जा रहे हैं तुम्हारे साथ में। जब तक तुम्हें कंफर्टेबल नहीं फील होगा ना, पापा वहीं रहेंगे। आज ऑफिस भी लेट जा रहे हैं, पूछो। आई प्रॉमिस, तुझे तेरे फ्रेंड्स के सामने
हग नहीं कर। नजर ना लगे मेरे बच्चे को। गाड़ी फिर से शुरू होगी। चलो मैं जाता हूँ। बाय बाय ऋषि, बाय चलो बाय बाय बाय। चंगी तरह ध्यान रखिए, बड़ी अच्छा। इशिता, पुत्र तू क्यों चिंता कर रही है? तू देखी माता रानी ने सारा कुछ ठीक कर देना है। जी। आदि प्लीज टॉम, भी कुछ नहीं हो। हाय आदि, लगता है तुम्हारे हॉलीडेज बहुत अच्छे गए। मैंने आदि को ड्रॉप कर दिया, थोड़ा डरा हुआ है। उस चाकर ने बहुत डरा है मेरे बेटे को। उसकी नो वरी, I'm okay, I'm relaxed. आप आदित्य भल्ला के पापा हैं ना? हाँ जी। आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। ओह गॉड, कहीं उस चाकर ने मुझसे कुछ। मैम, मैं रमन भल्ला, आदित्य's फादर, आपने बुलाया था? यस, प्लीज हैव अ सीट। कहिए। आप जानते हैं आदित्य ने क्या किया है? आई गेस आपको पता है, और फिर भी आप इतने कूल हैं। आई एम शॉक्ड मिस्टर भल्ला। आदि ने क्या किया? हमें आदित्य की कंप्लेंट आई है एंड दिस टाइम एक्यूजेशन इज सो सीरियस कि हम इस मैटर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। हम आदित्य को सस्पेंड कर रहे हैं। उच्च नींद आ रही है आपको? सो जाओ। ओके ओके, आई वोंट डिस्टर्ब यू। ओके? हो गई क्या? बस अबाउट टू स्लीप। अच्छा लिसन, आज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कोर्ट में जाके उसका नाम चेंज करवा देना प्लीज। अरे नहीं यार बंधु, आज नहीं हो पाएगा। मुझे अपने बेबी के साथ थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड करने दो। अभी सुबह से शाम तक क्लासेस हैं। मैं एक बार जाऊंगा तो आते आते शाम हो जाएगी, फिर रात को इसके दर्शन होंगे, है ना? व्हाट डू यू मीन बाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ओके? और वैसे भी तुम आज प्रोसेस चालू करोगे ना तो 10-15 दिन लग जाएंगे इस बात में। यू बेटर गेट इट डन टुडे इटसेल्फ, हां प्लीज। नो सीरियसली यार, ये काम तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं ना। और रमन भल्ला तो सिर्फ सर्टिफिकेट्स के ऊपर है। हम लोग थोड़ा जाके पड़ोसियों को बता रहे हैं कि हमारे बच्चे का नाम गलती से रमन भल्ला रखा गया है। देखो, आज तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं कल जा सकता हूँ कोर्ट। श्योर। तुम्हारे पास टाइम नहीं है? ओके मिस्टर बालाचंद्रन, मैं चली जाऊंगी कोर्ट। बेबी, मैं मानता हूँ तुम थकी हुई हो। देखो बेबी सो रही है ना, तुम भी जाके सो जाओ। There is an old saying, when babies are sleeping, mothers should also sleep. I know that. लेकिन अभी वो सो रही है ना तो मुझे दूसरा काम है, शबू का पायसम बनाना है। और अब वो जैसे मैं सोने जाऊंगी तो वो उठ जाएगी, और इसके बीच में तो मुझे कोर्ट भी जाना है। बट इट्स ओके, मैं ये सब कर लूंगी क्योंकि बेबी के पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम रमन भल्ला है। यार तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ, आई एम ऑल्सो कंसर्न ना। अब मेरी सुबह से शाम तक क्लासेस लगी हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या चाहती हो, मैं क्लासेस मिस करके कोर्ट जाऊँ? हाँ, ये काम कल हो सकता है ना? Why you just creating a fuss? I'm creating a fuss? Yes, एक मिनट, हेलो हेलो, क्या हो रहा है? बर्थ सर्टिफिकेट के लिए? अरे क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास है ना आज टाइम, मैं जाती हूँ। Sure, तुम जाओगी? हाँ? जाऊंगी। See, problem solved. See, उसके पास है टाइम हमारी बेटी के लिए, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। अरे यार तुम बात को समझने की कोशिश। मैं मीका से कह दूंगा, बेबी जब उठ जाएगी तो उसे बता देना, वो आके संभाल लेगी। तुम सो जाना। और आप अक्का रिलैक्स करो, ये आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। अच्छा, फॉर्म पे नाम क्या लिखवाऊँ? श्रीजा। What? क्षितिजा, यार ये टंग ट्विस्टर ज्यादा लगता है। Excuse me, श्रीजा बहुत ही कॉमन नेम है। चेन्नई में हर दूसरी लड़की का नाम श्रीजा होता है। लेकिन हम लोग चेन्नई में नहीं रहते ना, we are staying in New Delhi. That's no logic, okay? Listen, 9 महीने मैंने उसे अपने पेट में पाला है, and ये नाम मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था। That's it. Issue, it's क्षितिजा, okay? That's final. अरे सुनो, it's not final. I'll tell you in a minute. तो सुनो ना, अरे श्रीजा सच a short name. मैं तो कोर्ट में जाने के लिए रेडी नहीं थी। अरे उसका तो निकनेम नहीं बन सकता। अरे पंजाबी वाले तो बोल ही नहीं पाएंगे। क्षितिजा is very simple, okay? श्रीजा is complex. बाप रे, रमन रिस्पॉन्सिबल है इस सब चीजों के लिए। हाँ, इनको भी ना चैन नहीं है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। कायदे से रमन को जाना चाहिए, सब कुछ ठीक करके आना चाहिए कोर्ट में। मैम, मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बेटे के फ्यूचर का सवाल है।
आप उसे सस्पेंड करेंगी, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी मैम, प्लीज। मिस्टर भल्ला, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको वार्न किया था जब आदित्य रोड एक्सीडेंट केस में इन्वॉल्व था। ये कोई छोटी बात नहीं है मिस्टर भल्ला। लेकिन मैम आप जानती है ना, कोर्ट ने उस केस में उसे पालन किया था, तब से लेकर अब तक आदि सुधर चुका है, इज इम्प्रूव्ड। आप भी जानती हैं इस बात को। अगर ये मैटर प्रेस तक गया तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आज आदित्य स्कूल की एक लड़की के साथ एडल्ट फिल्म देखते हुए पकड़ा गया, कल कुछ और करेगा। Who will be take care of this? Sorry सर, हमें आदित्य को सस्पेंड करना ही पड़ेगा। देखिए मैम, आप प्लीज मेरी बात समझिए कुछ। सॉरी मिस्टर भल्ला, और भी बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के भी पेरेंट्स हैं। अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो? और मिस्टर जाखड़ ने हमें वार्न किया है कि वो इस मैटर को प्रेस तक ले जाएंगे। मैम, गिव हिम अ चांस मैम, प्लीज। सॉरी मिस्टर भल्ला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इनफैक्ट इस वक्त ट्रस्टीज की मीटिंग चल रही है और मैं वहीं जा रही हूँ। आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, अब वही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। लेकिन मैम आप इशिता ने सही कहा था, जाखर कमीना, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं।